ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में, ठीक है, कॉन्केव मिरर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। अब मेरी बात को यहाँ पर इतना ध्यान से सुनना कि बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसके बाद जस्ट इस टॉपिक के बाद हम रे डायग्राम्स करना स्टार्ट करेंगे। रे डायग्राम्स जब आप करोगे उसके लिए ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो कॉन्केव मिरर है आप जानते हो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और उसका जो पॉलिश सरफेस होता है यानी कि उसके बिहाइंड कर्व्ड सरफेस की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन बनाई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा कट करेगी कॉन्केव मिरर को या फिर कोई से भी मिरर को पोल पर। P stands for pole, ठीक है। Then we have center of curvature, which is basically the center of the spherical mirror, ठीक है। The distance of C and P is half of the distance of focus, यानी कि C और P के डिस्टेंस का हाफ फोकस होता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है फोकस C और P का, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द रे डायग्राम, फोकस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। सबसे पहला रूल जो हमें याद रखना है रे डायग्राम करते दौरान, इमेज फॉर्मेशन को करते दौरान, वो ये रखना है कि आप एक चीज हमेशा याद रखें, आप जो भी रे पैरेलल भेजोगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। समझ लीजिए मैंने अभी रैंडमली मैं कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन ले रहा हूँ यहाँ, ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रकार से दिखेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एरेक्ट यानी कि अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट, और फ्रंट ऑफ द मिरर जो कि रूल सेकंड में लिखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर। इसके हेड से जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना ये रूल है, वो ऑलवेज कट्स थ्रू फोकस, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर फोकस से कटेगी। किससे कटेगी, फोकस, ठीक है। जैसा बोला रूल है हम वैसा करते हैं। समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक रिफ्लेक्शन हो गया। हमें दो रिफ्लेक्शंस कम से कम शो करने हैं एक इमेज फॉर्मेशन के। फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें कोई भी अगर एक इमेज चाहिए उसके लिए हमें दो रिफ्लेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, दो रिफ्लेक्शन हमें करने पड़ेंगे एक रे डायग्राम में, जिससे हमें इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, कहीं पर भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिफ्लेक्शन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी वो कहाँ से जाएगी। इंसिडेंट रे सेकेंड वाली हमेशा याद रखना जाएगी तो हेड से ही ऑब्जेक्ट के, ये रूल है, ऑब्जेक्ट के हेड से ही आप इंसिडेंट रे को सरफेस तक भेजोगे, इस चीज को याद रखना। लेकिन सेकेंड जो आप इंसिडेंट रे भेजोगे हेड से ऑब्जेक्ट के, वो आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक नहीं भेजोगे, वो कहाँ से भेजोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास करोगे उसे। और जब तक पास करोगे जब तक वो पहले वाले रे की रिफ्लेक्टिंग रे को काट ना दे, इंटरसेक्ट ना कर दे। हो रही है इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे हो रही है, दैट्स इट। जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ, जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ उसकी तरफ आप इमेज का हेड बनाओगे। क्या बनाओगे आप, इमेज का हेड। यानी कि मुझे बताओ इमेज का हेड इस तरफ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। जहां इंटरसेक्शन है वहां पे हेड बनेगा। हेड यानी कि ये अपराइट वाला जो एरो है ये हेड है और नीचे वाली टेल है, मैंने कल बताया। यहाँ पर हेड बना कुछ इस प्रकार से, और जो टेल आएगी वो कैसे आएगी, ऐसी तो आएगी ऊपर की साइड, इमेज ऐसी बनेगी। ये बनी आपकी इमेज उल्टी, उल्टी और रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्केव मिरर में जब भी हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगी। अभी मैं नहीं बता रहा हमने कहाँ रखने के बाद कहाँ बनी, बस आप समझो, मैंने एग्जांपल दिया आपको। रे डायग्राम किस प्रकार से चलते हैं, कैसे बनते हैं। एक रे आपने सिंपली क्या ली, ऑब्जेक्ट के हेड से इंसिडेंट रे सरफेस तक, सरफेस बाद आपको पता है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा रिफ्लेक्टेड रे जाएगी कहाँ से भैया, अगर आपने पैरेलल भेजे तो याद रखो फोकस से जाएगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या करोगे, आप इंसिडेंट रे तो लोगे लेकिन उसे आप वहां तक नहीं भेजोगे, सरफेस तक नहीं भेजोगे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से काटोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
जहां भी ये दोनों रेस वो होंगी, इंटरसेक्ट जुड़ेंगी, मिलेंगी यहाँ पर, वहां पर आप हेड बनाओगे इमेज का और इमेज को पूरा कर दोगे। क्लियर हुआ? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये और क्लियर होगा। अभी बस इतना समझ लो, ये फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकंड रूल पर ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट सी, व्हाट इज सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस दैट इज फोकस आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा फ्रंट में होंगे इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। हमेशा कहां पर होंगे? फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट में है, फोकस फ्रंट में है मिरर के, कर्वेचर फ्रंट में है, ऑब्जेक्ट मैंने पीछे तो नहीं बनाया, फ्रंट में है ना, बस ये था समझ। थर्ड रूल पढ़िए, images for position will be chosen by object's position, one of the most important points। यानी कि आप मुझे बताओ, अभी मैंने यहाँ पे कहा, आपको एक पॉइंट कुछ समझ में आएगा जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे। मैंने ऑब्जेक्ट की कोई सी भी एक पोजीशन रखी, फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रख दिया, मैंने सी के पीछे रख दिया। रैंडमली आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बीच में आप यहाँ पे भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट, कोई गलत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन अभी मैंने रैंडमली आपको सिखाने के लिए कहा लिया ऑब्जेक्ट सी के पीछे, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन से नहीं डिसाइड हुआ कि इमेज की पोजीशन क्या होगी? दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ने ही क्या तय नहीं किया कि इमेज की फॉर्मेशन कहां पर होगी, इमेज कहां बनेगी। अगर मैं इसको यहां रखता थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट, तो एज ऑलवेज हम रे पैरेलल भेजते, अब की बार यहां से भेजते, यहां से भेजते, फिर कहां से काटते? फोकस से काटते। अब की बार एक बात बताओ, कर्वेचर से आगे कर दी तो कर्वेचर पीछे नहीं हो जाता? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो दूसरी वाली रे कहाँ से कटेगी? ऑब्जेक्ट कर्वेचर से तो कटेगी दूसरी वाली, तो कर्वेचर अब की बार तो हमने आगे से काटा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पीछे था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा आगे हो जाता तो फिर कर्वेचर पीछे हो जाता ना, तो इंसिडेंट रे भी वो पीछे से कटती, तो इमेज कहीं ऐसे खिंचते खिंचते यहाँ नहीं बनती। दिमाग लगाओ, यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ मिलते ना, फिर ये जो पॉइंट यहाँ मिले अब की बार वो यहाँ मिलते कहीं, तो इमेज की फॉर्मेशन यहाँ कहीं पीछे नहीं हो जाती। That's what I'm trying to say about this rule। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से, सिर्फ इतना समझो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज की पोजीशन भी बदलती है। ये तो समझ में आ रहा है ना? बस इतना समझ। मुझे बताओ, रे डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले क्या इतनी चीज जो मैंने आपको बेसिक बताई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स करने से पहले, आपको इसमें कुछ डाउट है? ये मुझे बताओ। तीनों रूल्स एक और बार देखिए, डायग्राम को एक और बार देखिए कि आप पहली रे कहाँ से भेजोगे, वो कहाँ से कटेगी, दूसरी रे कहाँ से भेजोगे और कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो, और कहाँ इमेज बनेगी, और सारे रूल पढ़िए, और फिर मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई डाउट है।